नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है, परंतु संसार की माया के प्रभाव के कारण मानव भोग और संग्रह में लगा रहता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इसी सत्य को सटीक उदाहरणों के द्वारा कई प्रकार से समझाया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने अज्ञानता को रात की उपमा दी है। भगवान कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की ओर से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जैसे पशु पक्षी दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। क्योंकि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की ओर से सोए हुए हैं। अंतर तो इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। क्योंकि पशु पक्षी तो जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका वो संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की ओर से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे संसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और उसी में प्रसन्न होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य स्पष्ट देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया, इसमें मनुष्यों को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है,
वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किस हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।